पूजा को भारी पड़ी योगी की तारीफ, सच को पचा नहीं पाई समाजवादी पार्टी। पूजा पाल को कर दिया पार्टी से बाहर। यूपी के सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। वजह ऐसी है कि उसे सुनकर हर कोई हैरान है और सियासी फिजाओं में सवाल तमाम है। पहले आपको बताते हैं कि सियासी हलचल मची क्यों। दरअसल समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी कार्यों के लिए निष्कासित करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब बताते नहीं बल्कि आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद ये कार्रवाई हो गई। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चली 24 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी। वो परेशान थी, दुखी थी, न्याय मिलने से संतुष्ट और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य से खुश थी। लेकिन उनकी खुशी और तारीफ समाजवादी पार्टी को नागवारा गुजरा, जिसके बाद ये निष्कासन का कागज पूजा पाल को थमा दिया गया। लेकिन पूजा पाल अब भी यानी पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी अपने बयान पर कायम है और पीडीए की बात करने वालों को पीडीए के खिलाफ थे और आगे भी रहने की बात कहती है। बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम वो विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। हाँ थी, वहीं पे थी मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, मैं पिछड़ी जात की हूँ और मैं परेशान महिला। ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर तारीफ करने वाली पूजा पाल आखिर कौन है? चलिए एक नजर डालते हैं। 2007 में बसपा के टिकट पर विधायक चुनी गई पूजा पाल बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं पूजा पाल। 2007 में पति की हत्या के बाद राजनीति विरासत को संभाला। 2005 में शादी के केवल 9 दिन बाद पति राजू पाल की हुई थी हत्या। अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगे थे हत्या का आरोप। व्यक्तिगत त्रासदी के बाद भी मजबूती से राजनीति में सक्रिय रहे। फूलपुर उपचुनाव में खुलकर किया बीजेपी का सफर। पूजा पाल ने पति राजू पाल की हत्या के बाद योगी सरकार की ओर से उन्हें और प्रयागराज की कई महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का श्रेय भी सीएम योगी को दिया, जिसके बाद सपा खेमे में खलबली मची और पूजा पाल को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब तक सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपनी ताकत बताती रही है, लेकिन पूजा पाल के निष्कासन और अपने बयान में अब इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े करती है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, आप भी पीडीए से हैं। देखिए, पीडीए की मैं बात करूं तो पीडीए एक शायद उनके सब लोगों के उनके नजर में एक छलावा है।
क्योंकि मेरा दर्द क्या है उनको पीडीए के होने के नाते उन्हें नहीं पता। उन्हें इस चीज को आभास उनको पता है कि जिस तरह से मेरे पति के साथ दुर्घटना किया गया और जिस तरह से मात्र 9 दिन की शादी के बाद मेरे पति की हत्या कर दी गई, मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरे और सन 2005 से लेकर के एक लड़की सन 2023 तक जिला कचहरी से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, जिसके घर में आदमी नहीं, जिसके घर में भाई नहीं, जिसके घर में देवर नहीं, जिसके घर में बहुत बड़ी शिक्षा नहीं, अच्छे मैंने देखा पैसे पूंजीपति के लोग अतीक अहमद के सामने घुटने टेक दिए। मैं पीडीए की हो करके लड़की, मैंने 2005 से लेकर 2023 तक लड़ने का काम किया और उसके बाद जब जीवन में एक खुशी का मौका आया जीने का कि मैंने अपने जीवित, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी अपने जीवित ये मेरे कान में सुन पाऊंगी कि अतीक अहमद मारा गया, मगर मैंने अपने जीवित में ये सुना कि ऐसे लोगों की हत्या हो गई और ऐसे लोग वो हो गए। तो ये हम जैसी नहीं, ये हमारी जैसे हजारों महिलाओं के लिए, प्रयागराज महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए अतीक अहमद को याद दिलाने का काम किया कि अपने बच्चे का जब खून बहता है तब कैसा होता। पूजा पाल का सपा से निष्कासन और उनका सपा के पीडीए फॉर्मूले पर हमला यूपी की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। ये घटना एक तरफ सपा के लिए चुनौती पैदा करने के साथ उनकी एकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं पूजा पाल का अगला कदम, चाहे वो बीजेपी में शामिल होना हो या स्वतंत्र रहे, इससे यूपी की सियासत को नई दिशा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।